सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। सर पहले आपका परिचय और यहाँ का एड्रेस हमारे पशुपालन भाइयों को बताएं। हमारा परिचय है गांव मोटी करनाल, तालुका ओडिशा, पूरापाई, जीवापाई, रबारी। जी, तो सर हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप इस पशुपालन क्षेत्र में कितने सालों से काम करते हैं? आगे तो हम ही भैंस रखते थे, हमारे बाप दादा ही। अभी साल से गाय रखने लगा हूँ। अच्छा, अब गाय का ही अच्छा। काम तो कर रहा हूँ। सर आप फिलहाल ये गाय रखते हैं, तो टोटल आपके पास कितनी गाय है? टोटल आपके पास 30-35 गाय है। 30-35 छोटे बड़े मिला के? छोटे बड़े और 8-10 भैंस है। अच्छा, तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं सर के पास यहाँ की जो सर ये पूरी जो गाय क्रॉस ब्रीड है, यहाँ के लोकल। हाँ, लोकल है। अब अच्छे सीमन लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इम्पोर्टेड। अच्छा, तो सर ये फिलहाल दूध देने वाली गाय कितनी है? दूध देने वाले 15-16 गाय। 15 से 16 गाय फिलहाल दूध दे रही है। हाँ। और सर यहाँ पर अपन जो शेड देख पा रहे हैं, तो आपके पास गाय अच्छी है, तो सर ये शेड में कोई तकलीफ नहीं होती? क्योंकि ये शेड नया बनाना है और तो पुराना है, मैं चला रहा हूँ। अच्छा, अभी अच्छा 1 साल तक अच्छा बनाना है। अच्छा, तो फिलहाल सर कितनी गाय दूध दे रही है? हाल 15 गाय दूध दे रही है। टोटल 15 गाय दूध दे रही है। और दूध एक टाइम का कितना होता है? 120 आसपास होता है। एक टाइम का 120? हाँ, एक टाइम। और दोनों टाइम का 240? हाँ, 240 है। और पूरा दूध आप बना डेयरी में देते हैं? हाँ, बना डेयरी में पड़ा। और सर बना डेयरी में क्या फैट परसेंटेज जाती है? 3.5-4 फैट आते हैं। अच्छा, और 32-33 रुपये दूध जाता है। अच्छा अच्छा। और भैंस का दूध है 7-8 फैट आते हैं। अच्छा, तो सर आप भैंस भी रखते हैं? हाँ, भैंस 8-10 भैंस है। तो सर भैंस में क्या आपको कौन सी नस्ल अच्छी है? ये गाय अच्छी लगती है या भैंस अच्छी लगती है? सब दोनों में भी दे तो गाय अच्छी है। अच्छा, और भैंसे भी अच्छी है। हमें पुरानी भैंस है तो 8-10 भैंस भी रखते हो। अच्छा। और भैंसों में कितना दूध है? भैंसों में तो अभी कम हो है। अभी 1 का घर पे चला जाता है और 3 भी आने वाली है। अच्छा, तो सर यहाँ पर अपन जो सारी जो गाय देख पा रहे हैं, तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक दूध देने का क्या रिकॉर्ड है? गाय सबसे ज़्यादा कितना दूध देती है? सबसे 15-16 लीटर, ज़्यादा रिकॉर्ड वाली नहीं है। एक टाइम का 15-16 यानी लीटर। दोनों टाइम का 30 वाली है। 30 आसपास? 30 आसपास। अच्छा, तो सर आपको फिलहाल पशुपालन में क्या क्या आपको समस्या रहती है, क्या क्या तकलीफें रहती है, थोड़ा बताएं हमारे पशुपालन भाइयों को। पशुपालन में समस्या में तो टाइम से रस्सी लगानी पड़ती है। अच्छा, वही थायलेरिया की आती है, मोवा खरवा की आती है। जी जी। दूसरा तो वही मस्टाइड का दिक्कत है। वो तो दिक्कत आपकी दवा लगानी टाइम से होती तो दिक्कत नहीं आती। अच्छा, वही आप अपना ऊपर मेंटेन करती है। आप जैसे ही रखवाल करते हो, तबेला साफ रखना, वही आपका बात है। तो सर आप वैक्सीन कंपल्सरी लगाते हैं? हाँ, वैक्सीन कंपल्सरी। टोटल कितनी वैक्सीन आती है इसमें? 2 आती है? अभी 2 आती है, खरवा मोवा की और थायलेरिया की। थायलेरिया की। हाँ। और ये 12 महीने में कितने बार देते हैं आप? खरवा की दवा की 2 बार देनी पड़ती है और थायलेरिया की एक बार। जी 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 जी। गर्मी के सीजन में लगानी। जी जी। तो सर ये जो आप खरवा मुआ जो एफएनडी जो खुरपा मुंह पका बोलते हैं, सर ऐसे कोई तकलीफ रहती है क्या? वो तो रस्सी लगाने से तो नहीं आता। और रस्सी नहीं लगाने की तो साफ हो जाता तबेला। पहले तकलीफ होती? हाँ, बहुत तकलीफ होती है। जी जी जी। खतरनाक रोग है। जी जी जी। तो सर फिलहाल आपके पास टोटल छोटी बड़ी मिलाकर 35 आसपास है। और आपके पास जो सारी जो अपन यहाँ पर जो गाय देख पा रहे हैं, ये सारी यहाँ की क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड है यहाँ। ठीक है, तो सर आप आगे क्या कोई प्लान कर रहे हैं कि ये आगे प्लान यही है कि ये इम्पोर्टेड सीमन लगाना है सबको। हम 12 महीने से लगा रहा हूँ। अब की 8-10 बच्चियाँ आई है जी, वो सही रहेगा। वो इम्पोर्टेड सीमन वाली गाय अच्छा दूध देंगी। जी जी जी। तो मुनाफा अच्छा रहेगा। जी 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 जी। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर फिलहाल इस फील्ड में काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारी यहाँ पर जो गोवंश है, पूरी गाय यहाँ की क्रॉस है। और सर फिलहाल अच्छे ऐसे जो रिकॉर्ड वाला जो सीमन है, ये भी ऐसे वर्ल्ड वाइड है, पूरा उसका इस्तेमाल करके जो डेनमार्क है, पूरा उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ बछिया तैयार कर रहे हैं। वो भी अपन बछिया दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ जाने के लिए जो कुछ सर क्या क्या खाते हैं, खिलाते हैं पशुओं को, क्या क्या चारे सूखे चारे में मेहनत करें, उसके बारे में जानते हैं। तो सर हमें बताएं, ये सारी जो गाय है उसी को आप जो चारा होता है, जो हरा चारा जो सूखा चारा है, वो दिन में कितने बार देते हैं आप? दिन में 2 बार देते हैं। हमें ज़्यादा हरा चारा ज़्यादा देता है, सूखा चूड़ी तो कम देता है। वो फूला है बाजरी का। जी, तो सर ये हरा चारा टोटल दिन में 2 बार ही 2 बार देते हैं। कितने बजे देते हैं? सुबह में 9-10 बजे देते हैं। शाम को 4-5 बजे देते हैं। 2 टाइम में देते हैं। फिलहाल ये चारा दिया हुआ है और अब डायरेक्ट शाम को आएगा। हाँ, अभी शाम को 4 बजे। तो अंदाज है कोई एक गाय को कितना देते हैं? 15-20 किलो तो चारा चाहिए टाइम का। और सूखा चारा कितना देते हो? सूखा चारा 2-5 किलो।
2 से 5 किलो। हाँ। और सर जैसे कि आप 2 टाइम चारा देते हैं, ठीक है, और ये सूखा चारा और हरा चारा, और सूखा चारा आप दिन में एक बार देते हैं? एक बार देते हैं। वो कितने बजे देते हैं? वही शाम को। वो शाम को। हाँ, सुबह में तो ये हरा चारा ही देते हैं जी। और सर हरा चारा की ये गाय को बहुत ज़रूरत होती है, और हरा चारा उसके लिए बहुत खाने में लिए बहुत टेस्ट रखते हैं। अच्छा, तो सर हरा चारा में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? हरा चारा में ये 4 बीघा ज्वार आई है, अभी काटने के नहीं आई जी। और वो रज का बाजरी है जी। सियाड़ा में मकाई है। जी जी, मका ये हाँ, सब सीजन पर मैंने हम सीजन के हिसाब से आप हाँ देते हैं। जी जी। तो सर जैसे कि आपके पास जो सारी जो गाय है उसमें आप जो फीड होता है, जो दाना होता है, वो आप क्या देते हैं? तिवाना कंपनी का आता है फीड। जी। मैं ये ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी जी। वो तिवाना कंपनी का ये मैं फीड है, वो अच्छा, उसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, वो मैं दे रहा हूँ। रिजल्ट अच्छा है? हाँ अच्छा है, दूध पर मैंने देना पड़ता तो है। सर हमें बताएं, जैसे कि ये आप टिवाना फीड का इस्तेमाल करते हैं, तो सर पहले आप कौन सा फीड का इस्तेमाल करते थे? पहले वो डेयरी वाला दोन आता है, बनास डेयरी का, जी। वो इस्तेमाल करता था, और ये पापड़ी और दूसरा कुछ मिला के तुअर चूनी, जी, सब तो ये सब में बंद कर दिया। अच्छा, एक तिवाना ही में। तो सर ये टिवाना का इस्तेमाल करके आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिला, क्या क्या उसको आपको? अच्छा रिजल्ट अच्छा है, सब गाय का दूध बैठा दिया, 15-20 लीटर टाइम का दूध बैठा है। अच्छा, और क्या आपको इम्प्रूवमेंट दिखा, और क्या आपको समस्या वो खत्म? समस्या में वही रिपीट का प्रश्न नहीं होता। अच्छा, वो मिनरल उसके ऐड करके आते हैं। जी, यानी कि टिवाना का रिजल्ट अच्छा है? अच्छा है जी। मेरे मानने में अच्छा है। अच्छा अच्छा। 4-5 रुपया ज़्यादा महंगा आते हैं, जी। पर वही रिजल्ट अच्छा है। जी जी, मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं सर के पास जो पशुधन है अच्छा है, ठीक है, और सर फिलहाल अच्छे से सीमेंट का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे जो काफ है जो गोवंश से ले रहे हैं, और सर के फिलहाल जो शेड है एकदम सिंपल है। कोई भी पशुपालन भाई शुरुआत में डेयरी फार्म करते हैं तो शुरुआत में शेड है इस प्रकार बनाएं कम खर्चे में, क्योंकि शुरुआत में ये शेड के पीछे खर्चा करना नुकसान कारक है। आपको अच्छे पशुधन लाना है, अच्छी जो दुधारू गाय है उसका ही चयन करना है। और सर के यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जो गाय यहाँ पर खुली रहती है, और थोड़ी हाइट कम है, इस हिसाब से थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि हम आगे जाके 15 से 20 लाख रुपया खर्चा करके और हाइट वाला बहुत बढ़िया हाईटेक डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं। और सर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जुगाड़ू फार्म है, और उसके अंदर फोगर की सिस्टम सर ने लगाई है। सर ये फोगर सिस्टम आपने प्रॉपर इसी मैं गर्मी के सीजन में चलवाता हूँ। अच्छा। और उसमें ठंडी हवा है। तो सर ये लाइन अपन देख पा रहे हैं, ये पूरी लाइन इतनी ही है ना फोगर सिस्टम? हाँ इतनी ही है, हवा इस बात से आ रही है तो हवा में अंदर कीचड़ नहीं होता जी। वो किनारे पे लगाया है। अच्छा इसलिए अच्छा। और सर ये कितना खर्चा हुआ था ये फोगर सिस्टम लगा? 8-10 हज़ार, सिर्फ 8 से 10 8-10 हज़ार में होता है। जी जी जी। और सर ये फोगर सिस्टम पशुपालन में कितना काम करता है? हाँ करता है, बहुत गर्मी के सीजन में तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। जी जी मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोगर सिस्टम आपके पास अच्छी जो ये ब्रीड वाली या क्रॉस ब्रीड वाली गाय है, और गर्मी का मौसम यानी कि आपके जिस जगह पर रहते हैं वो उष्ण ज़्यादा गर्मी वाला इलाका है, तो यहाँ पर आप फोगर सिस्टम लगाए तभी ये गायों के अंदर जो गर्मी है वो मेंटेन रहेगी, और बिना हाँफेंगी, और उसके अंदर जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहेगा, और उसकी जो दूध देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो सर आप फीड में टिवाना का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो कैसे देते हैं? जैसे कि कोई पशु दूध निकालता है उसी प्रकार देते हैं या? हाँ, दूध देने के लिए टाइम में देता हूँ। अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे कि एक गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो उसे आप किस प्रकार देते हैं, कितना देते हैं? 10 लीटर दूध तो 4 किलो आसपास फीड देता हूँ। अच्छा, ज़्यादा 10 से आगे ज़्यादा तो 5 किलो देता हूँ। जी जी। दूध के बरोबरी में देता हूँ, यानी कि 10 यानी कि उसे प्रॉपर 4 किलो तो चाहिए। हाँ। 1 लीटर पे 400 ग्राम। और एक्स्ट्रा कुछ देते हैं आप? ना ऐसा अभी तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं देता हूँ, तिवाना का बिना कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। मिनरल लेता हूँ थोड़ा। जी, मिनरल कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? मिनरल तो अभी तो मैं CRS का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, उसका रिजल्ट कैसा है? वो अच्छा है। अच्छा मेरे पहला रिपीट का प्रश्न था और CRS चालू किया तब रिपीट का प्रश्न खत्म हो गया। अच्छा। थोड़ा महंगा पड़ता है और बाकी अच्छा है। क्या रेट में मिलता है वो? उसकी रेट में तो ये 5 किलो का पैकेट आता है, 1200-1300 रुपया में आता है। अच्छा। थोड़ी अभी प्राइस ज़्यादा हुई है, आगे इतना में आता है। जी जी। और ये 5 kg का वो कोई बड़ा कंटेंट नहीं आता? 20 नहीं, ये CRS में तो 5 kg का ही आता है। अच्छा अच्छा। और एक गाय को आप कितना देते हैं मिनरल? 50 ग्राम, 50 ग्राम। 50 ग्राम जी जी। दूध की साइज में देता हूँ। जी जी जी। और मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं सर ने थोड़ी साइड में लगाई लेकिन पानी की व्यवस्था प्रॉपर है। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि
कोई भी गाय को एक लीटर दूध बनाने के लिए 2.5 लीटर पानी चाहिए और कम से कम ये गायों को आप 15 से 20 बार पानी पिलाएं, क्योंकि दूध के अंदर 90% पानी रहता है। आप गाय जितने पानी ज़्यादा पिएगी उसकी दूध देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और उसका जो ग्रोथ है, उसकी जो चमक है पूरी तरह से मेंटेन रहती है। आप पानी को एक तरह का हरा चारा या सूखा चारा या फीड ही बोले, क्योंकि जितना गाय पानी ज़्यादा पिएगी उसकी जो पूरी तरह से उसकी जो बॉडी है मेंटेन रहेगी, दूध ज़्यादा बढ़ेगा। सर ये भी क्रॉस है? हाँ वही सब की क्रॉस है। अच्छा, तो सर हम ये आपकी जो छोटे छोटे काप है, ठीक है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये पूरी जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मित्रों, ये क्रॉस गाय है और सर ने अच्छे सीमन का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये इम्पोर्टेड सीमन डेनमार्क में हमें लगवाए थे। अभी बच्चियाँ आई है 7-8 बच्चियाँ जी, वही अच्छी अब बच्चियाँ हैं। डेनमार्क 40 पोत्री की दोनों है, वो 40 27 की है। अच्छा, वही बच्चियाँ अच्छी आ रही है इम्पोर्टेड सीमन की। अच्छा, और वो सीमन सर पंजाब से आते होंगे क्या? पंजाब से आते होंगे, ये हमारे काका के दिख रहे हैं, वही हमको। और सर इसका पूरे लैक्टेशन का रिकॉर्ड क्या रहता है, उसके बारे में जानकारी है आपको कोई? वही बच्चियाँ की, जैसे कि उसकी जो बाप है, बाप ने माँ ने कितना दूध दिया तो रिकॉर्ड तो उसको बढ़िया है। अच्छा, उसका ये 35 का तो 16,000 लीटर है। अच्छा अच्छा, हाँ, और ये आगे 16 का वो तो 20,000 रिकॉर्ड है। क्या बात है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 से 20,000 और यहाँ पर अपन माने तो 10,000 लीटर पूरे बेहतर में एक गाय दूध दे तो बहुत ही है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गाय को जितना दूध निकालेंगे अपन उस प्रकार उसे कैल्शियम मैनेज करना होता है, उसे बाईपास फैट देना होते हैं। तो सर हमें बताइए, जैसे कि ये आपकी जो बच्चियाँ है वो कितने महीने की है? वो दोनों 4 महीने, वो बच्चियाँ 27 की, वो 6 महीने की हुई है। अच्छा, और सर ये बच्चियाँ तैयार करने में आप कोई फीड का इस्तेमाल करते हैं क्या? फीड क्या करते हैं, वही तिवाना का आता है बच्चे का फीड। अच्छा, वही इस्तेमाल करते हो, और दूसरी थोड़ी पापड़ी आती है कपास की खल, और थोड़ा मिनरल, और दूध में ज़्यादा पिलाता हूँ। अच्छा, और सर ये बच्चियाँ हिट में कितने महीने में आ जाती है? 9 महीने तक आ जाती है। और ये 9 महीने के आ जाती है? हाँ, 9 से 10 महीने तक मेरे सब बच्चे आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये फिलहाल तो छोटी है? ये तो छोटी है जी। तो सर हमें बताएं, जैसे कि बनास डेयरी का मार्च महीने में टोटल हो गया, कैलकुलेट हो गया कि किस बंदे ने हिसाब से कि कितना दूध दिया, तो आपने पिछले साल कितना टर्नओवर हुआ? ये साल आगे मेरे 22 लाख का हुआ। कितनी गाय थी दूध में? 13-14 गाय थी। 13-14 गाय से 22 लाख का टर्नओवर 22 लाख का हुआ है। अच्छा, तो अंदाजित आप बताएं हमें, क्योंकि हमारे पशुपालन भाई इस फील्ड में आना चाहते हैं और काफ़ी हमारे जो पशुपालन भाई है वो नौकरी करते हैं, जो जॉब बोलते हैं अपन, जो कहीं पर भी नौकरी करके वो महीने का 10 से 12,000 20,000 में नौकरी करते हैं। तो आप हमें बताएं, जैसे कि आपका 22 लाख का पिछले साल टर्नओवर रहा है और कितनी गाय में? 13-14 गाय थी। 14 गायों में दूध 14 गाय देती थी। 14 गायों में 22 लाख का टोटल टर्नओवर हुआ। तो उसके अंदर आपको कितना खर्चा जाने की, जैसे कि ये आप चारा भी देते होगे, ये फीड भी देते होगे, तो टोटल 22 लाख में आपको खर्चा निकल कर प्रॉपर कितना बचता होगा? मेरे घास चारा घर का था जी, लेकिन घास चारा का कोई खर्चा नहीं लगाया था जी। तो 50% वही डॉक्टर की लाइन थी, अब दाने के लाने 50% खर्चा लग जाता था जी। जैसे कि सर 22 लाख का दूध आपने दिया बना डेयरी में, ठीक है, तो आप 50% हिसाब से गिने तो टोटल 12 लाख आपका खर्चा हुआ। हाँ, 12 लाख हो गया। तो 12 लाख आपको बचे। 12 लाख यानी कि महीने का 1 लाख हुआ। हाँ, 1 लाख हुआ। तो 1 लाख तो सर कोई ऐसी कोई नौकरी या कोई ऐसी जॉब नहीं, वो तो बढ़िया है। वो घर पे टाइम से 2-2 3-3 कलाक काम करना पड़ता है, सब तो घर पे आराम से सो जाते हैं। जी। और सर जो बनास डेयरी जो प्रॉफिट देती है, जो मुनाफा अपन बोलते हैं, जो नफ़ा बोलते हैं, वो इस साल जो पिछले साल से आगे आगे साल में तो 6,20,000 रुपया आया था मेरे मुनाफा। कितना परसेंटेज हुआ था? 30% हुआ था। 30%। तो इस साल क्या अंदाजा है आपको? वो वही 30% ही देगा, 28-30% हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो 5-6 लाख रुपया आ साल आ जाएगा। तो 5-6 लाख एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल आपका 15 से 16-17 लाख। हाँ, ये बोनस बोलता है, ठीक है। और सर आप ये बछिया भी तैयार करते हैं, ठीक है, बरस में 8-10 बछिया भी तैयार हो जाती है। जैसे कि आप आपके फार्म पर बछिया तैयार ज़्यादा होगी, तभी आपको कुछ गाय यहाँ से बड़ी जो गाय है, हाँ, वो भी जो आपके लिए जो नुकसान कारक है और नए पशुपालन भाई के लिए फायदा कारक है,
तो वो भी आप बेचेंगे तो वो भी मित्रों ज़्यादा मुनाफा आप ले सकते हैं। 8-10 गाय हर बार बेच सकते हैं। 10 तैयार नहीं होती है तो 10 बेच सकते हैं। जी। तो सर ये पशुपालन करने में हमें क्या क्या मेन ध्यान रखना होता है, थोड़ा बताएं। क्योंकि पशुपालन कोई भी बंदा ऐसा सोचता है कि गाय अपन लाएंगे और चारा देंगे, दूध निकालेंगे, लेकिन उसे ये समस्या नहीं होती कि ये पशुपालन में 12 महीने में क्या क्या उसे मैनेज करना होता है। पशुपालन मेन तो बात यही है कि उसमें नॉलेज होना चाहिए पशु के बारे में, जी। कि पशु में क्या दिक्कत है, क्या पशु अपने को खाना नहीं खा रहा है, क्या उसमें क्या आई है, गर्मी में आई है, जी सब नॉलेज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी मेन बात तो आपकी गाय में नॉलेज होनी चाहिए। जी जी। 4-6 महीना गमे तो काम में नॉलेज हो जाएगी जी। तो कोई भी पशुपालक भाई मित्रों इस फील्ड में आता है और गायों के साथ रहेगा तो उसे धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि कोई भी बंदा जब जन्मता है उसे जन्मजात से वो हर तरह से परिपूर्ण नहीं होता, ठीक है। वो आप धीरे धीरे गायों के साथ रहेंगे, गाय क्या कह रही है, क्या बोल रही है, सब क्या चाहिए, वो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। और थोड़ी बहुत आप ऐसे जो डेयरी फार्म है आपके पास, जो आजू बाजू आप कोई भी बड़े जो पशुपालन भाई है उससे आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। आपको ब्रीडिंग अच्छा करना है हर पशुपालन में। आपको मेन बात ब्रीडिंग। मेन ब्रीडिंग। आपके पास जो गाय दिन का 20 लीटर दूध दे रही है तो उसके भी अच्छे जो रिकॉर्ड वाला जो बुल है जिसकी माने बच्चा आएगा तो 30 देगा, और वो भी बढ़ जाए, धीरे धीरे आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप अलग अलग जो बुल है, जो ABS है, वर्ल्ड वाइड है, ऐसे अलग अलग जो बुल है जो एक स्टेप बाय स्टेप 3-3 हज़ार लैक्टेशन रिकॉर्ड जो अच्छे जो रिकॉर्ड है इस प्रकार आप उसका सीमन करें। और जो गाय दूध दे रही है उस प्रकार आपको ये फीड में मैनेज करना है। जैसे कि कोई भी कोई भी अच्छी गाय जो 20 लीटर से प्लस जो दूध दे रही है उसे आपको अच्छी तरह से फीड मैनेज करना होता है। जो दूध दे रही है उस हिसाब से आपको फीड देना होता है जो न्यूट्रिशन से भरपूर, ठीक है, वो आप अच्छी तरह से करेंगे। और 12 महीने आपको पूरी तरह से वैक्सीन तो सही लगाना टाइम से। वैक्सीन कंपलसरी लगानी होती है, वरना उसके अंदर रोग भी ज़्यादा होते हैं। रोग आ जाएगा तो दिक्कत बहुत आ जाएगी। तो सर हमें बताएं, आप हमारे पशुपालन भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं संदेश यही देना चाहते हैं कि पशुपालन अच्छा धंधा है, घर का धंधा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। बस थोड़ी मेहनत है जी, तो मेहनत करनी पड़ती है सब धंधे में। तो किसी के घर पे जाके नौकरी की मेहनत करो तो आपके घर की मेहनत अच्छी है। जी जी, सही। मैं तो यही मानता हूँ जी। और सर किसी की गुलामी नहीं होते। हाँ। और ये चारा बारा डाल दिया, गाय को खुला छोड़ दिया, बिंदास आराम करो, ठीक है। शाम को कितने बजे आप ये काम पे लग जाते हैं? 3 बजे 4 बजे 3-4 बजे। और सुबह में कितने बजे उठते हैं? सुबह 10 बजे हमारा काम पूरा हो जाता है। पूरा दूध हाथ से निकाल दिया? मिल्क मशीन? नहीं, मिल्क मशीन है मेरे। अच्छा। और मिल्क मशीन फिलहाल कितनी गाय दूध दे रही है आपने बोला? 14-15 गाय दे रही है। कितना समय लगता है? कलाक में दो देते, 2 मशीन है मेरे पास। कलाक में पूरी गाय का दूध निकल जाता है। और मिल्क मशीन से कोई तकलीफ होती है आपको? ना, कुछ नहीं तक। मैं 2017 से मेरे पास मशीन है। अच्छा। और जो दूध होता है वो पूरा निकाल देती है गाय? पूरा निकाल देती है। तो थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी। शो को दे से धन्यवाद, आभार।